हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला आप लोगों के सामने एक बार फिर आया हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके 12th केमिस्ट्री का टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर। इसके पहले मैंने बात की थी राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ जस्ट स्टार्ट हुआ था, वेपर प्रेशर मैंने टीच किया था, हेनरीज लॉ टीच किया था, ठीक है। और अब मैं आ गया हूँ फिर से राउल्ट्स लॉ को एक बार शॉर्ट में फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, तो अच्छे से आप समझिएगा। राउल्ट्स लॉ मैंने क्या पढ़ाया था, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। तो एक्चुअली अपन ने पढ़ा था कि वेन एवर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इनटू द सॉल्यूशन, जब कभी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन को विलायक या विलयन में मिला दिया जाता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। बच्चों पिछला वीडियो आपको देखना पड़ेगा यूट्यूब पे, ठीक है, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। बिकॉज बच्चों ये टॉपिक अब अप्रॉक्स 30% हो चुका है। जो न्यू कमर्स हैं उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा, सो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए, सब्सक्राइब करिए शुक्ला क्लासेस टाइम्स, और आपको ये वीडियो ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने पढ़ा था नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाने से वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसका रीजन मैं दे चुका हूं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, राउल्ट्स लॉ, ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्लियर है। राउल्ट्स लॉ क्या था, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या वन कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और वन कंपोनेंट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो लॉ तो बहुत सिंपल है बच्चों, इसी को हम ऐसा पढ़ सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, ये भी शॉर्ट फॉर्मूला हो सकता है रॉल्ट्स का। पी नॉट मीन्स बता चुका हूं पिछली क्लास में, इस टॉपिक में नॉट का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। प्योर नॉट मीन्स प्योर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है बेटा, समझेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको बुक के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखते बने कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं आपको बुक इस कर रहा हूँ कंसेप्ट, समझेंगे। अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मैंने ए ले लिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग non-volatile solute directly proportional to mole fraction of solvent, where Xa mole fraction of solvent, ठीक से समझेंगे बच्चा लोग, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाया गया है, मतलब ये प्योर सॉल्यूशन नहीं है, इसको हम इम्प्योर सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। अब हम डिराइव कर रहे हैं, रॉल्ट्स लॉ को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। जेईई यूनिट में डेरिवेशन नहीं आएगा बेटा, कंसेप्ट आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसकी बात अपन बाद में करेंगे क्वेश्चंस की। सो पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए, ठीक है बेटा। तो ये होगा सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है बेटा। बोलिए अब समझिए। अब हम ये मान लेते हैं फॉर प्योर सॉल्यूशन, ठीक है, प्योर सॉल्यूशन मीन्स XA 1 ले लिया गया है, फॉर यहां लिखेंगे फॉर प्योर सॉल्यूशन, XA क्या ले लिया गया है 1, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब फिर से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ। अब हम रॉल्ट्स लॉ किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं बेटा, प्योर के लिए, ध्यान रखना, यहां लिखा है फॉर प्योर सॉल्यूशन। तो प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिनोटेड बाय नॉट PA नॉट, ठीक है, ये P नॉट लिखिए, प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, हम पढ़ चुके हैं, मोल फ्रैक्शन रॉल्ट्स लॉ है ये। तो वेपर प्रेशर ऑलवेज
मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होगा, सॉल्वेंट का है, ध्यान रहे। अब यहाँ भी क्या होगा, फिर से वही प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, ठीक है, इक्वेशन 2। हाँ बच्चों बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फॉर प्योर सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 हो जाता है। सो ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी। सो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, P नॉट इज इक्वल टू K, एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन 3 हो गया। अब समझिए इक्वेशन 3 को हम यहाँ पुट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। इक्वेशन 3 की वैल्यू बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दी गई इक्वेशन 1 में, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेटा P नॉट ए इज इक्वल टू K है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये हो गया रोल्स का फॉर्मूला, डेरिवेशन। बेटा ये बहुत छोटा सा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत इजी मेथड यूज की है। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है, फॉर प्योर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट एक्स ए को 1 ले लेना है, फिर से राउल्स लॉ किसके लिए अप्लाई करना है, प्योर के लिए, बस, ठीक है। किसी को आप ऐसा भी पढ़ सकते हैं, सम बुक्स में ऐसा गिवन होता है, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे से इक्वेशन को बच्चों देख लीजिए आप, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, बोलिए। अब अपन आगे बढ़े इसमें। बोलिए, चलिए अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब मैं इसको हटा देता हूं, रोल्स लॉ को। स्टेटमेंट बता चुका था कल। अब समझिएगा, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है, जिसके मोल फ्रैक्शंस डिफरेंट हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे। फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉरी सॉल्यूट लिखा है, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल, 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है, सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी, क्लियर है। अब रॉड्स का फॉर्मूला यूज कर दीजिए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। ये न्यूमेरिकल्स में बच्चों यूज होगा, लेकिन जब कभी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इस छोटी सी चीज को नहीं भूलेंगे, ठीक है। सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, हमने सॉल्वेंट एक्स से लिया था, ठीक है, इज इक्वल टू 1, क्लियर है। जैसे एक्स बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस एक्स ए, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। सपोज करिए, पढ़ा चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 है, देन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 माइनस। छोटी सी बात है बच्चों, बात समझ में आ रही है, बोलिए, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब अपन आते हैं, समझेंगे आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन। हाँ बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ओरल बोल रहा हूँ, फिर मैं आपको चार्ट निकाल रहा हूँ, लिखा हुआ है स्क्रीन पे। आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन, हिंदी मीडियम में बेटा। आइडियल सॉल्यूशन मीन्स, ध्यान से सुनेंगे, सॉल्यूशन विच ओबे रोल्स लॉ इन ऑल कंडीशन, इन एनी कंडीशन। ऐसा विलयन जो किसी भी परिस्थिति में, जो किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियमों का पालन करता हो, ये खास बात है, ओबे राउल्ट्स लॉ इन एनी सिचुएशन, क्लियर, किसी भी परिस्थिति में। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे बच्चों,
तो एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करने पे वॉल्यूम में, आयतन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एंट्रोपी में भी कोई मिक्स मतलब मिक्सचर, सॉल्यूशन में तो मिक्सचर ही होता है यार, ठीक है। पिछला वीडियो देखिए, बार बार पढ़ा चुका हूँ, क्लियर है। अब समझिएगा, एंट्रोपी में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। डेल एक्स मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और सबसे खास बात, नो रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नो रिएक्शन बिटवीन विलेय और विलायक में बच्चों कोई अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिमिलर कैरेक्टर्स होने चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की एक समान लक्षण, एक समान कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक जैसे। क्लियर है बच्चों ये। अब आइए इसको हम ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात मैं आपको बाद में करूंगा, मैं आपको इसमें ट्रिक्स बताऊंगा, थोड़ा वेट करिए। हम इसको ग्राफ से समझते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, समझेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझिए। ये तो पहले से क्लियर है कि P प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बच्चों, वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, क्योंकि कभी भी जब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो हमेशा बच्चों ग्राफ क्या होता है बोलिए, ग्राफ क्या होता है बोलिए, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। सो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। बाइनरी सोल्यूशन लिया जा रहा है बच्चों, ध्यान देंगे, एक्स बी, ठीक है। अब बच्चों समझिए, ध्यान से सुनिए, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा। ये ग्राफ किसका है, ये हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, इधर भी ले रहे हैं वेपर प्रेशर, क्योंकि 2 बाइनरी सॉल्यूशंस लिए गए हैं बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशंस लिए गए हैं, ठीक है। इसको अच्छे से समझेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन लिए गए हैं, ठीक है बेटा। तो मोल यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, वाष्प दाब। हाँ बच्चों, ये जो है कंसेप्ट, ये बहुत सारा कंफ्यूजिंग है, बहुत सारा बच्चों ये कंफ्यूजिंग है, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। तो समझिए, सपोज करिए हमने इस पॉइंट पे एक्स ए इज इक्वल टू 1 लिया और एक्स बी लिया 0, ठीक है। इस पॉइंट पे उल्टा लीजिए, एक्स ए 0, एक्स बी 1, ठीक है। और अब इस फॉर्मूले में पुट करिए, पी ए, यहाँ पे एक्स ए को हमने 1 लिया, तो बच्चों क्या होगा, देखिए अच्छे से, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए होगा, बोलिए होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये मोल फ्रैक्शन का एक्सिस है, मोल प्रभास का अक्ष है। यहाँ पे हमने 1 लिया, मोल फ्रैक्शन को मैक्सिमम लिया, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को मिनिमम लिया। जब हम मोल फ्रैक्शन एक्स ए को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो पी ए भी क्या आ जाएगा बच्चों, बोलिए, पी ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, लिख के करूं क्या, उसको अंडरस्टूड है बेटा, बट फिर भी कर दे रहा हूं मैं। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1, एक्स ए को एक बार 1 पुट करिए, पुट किया, और दूसरी बार मैं रेड पेन से लिख रहा हूं, पी ए पी नॉट ए इंटू 0 आ जाएगा। मतलब वेपर प्रेशर हो गया ए का 0 मिनिमम, पर हमने 1 लिया था तो मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, 0 से छोटा तो होगा नहीं। इसका मतलब बच्चों समझेंगे, जो ग्राफ बनेगा
वो तो पहले से क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन बच्चों स्ट्रेट लाइन कैसे है समझिए, स्ट्रेट लाइन कैसे है वो समझिए। यहाँ पे ये ग्राफ किसका है, पी ए इज इक्वल टू, ये का ग्राफ है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। हमने जब फॉर्मूला यूज किया एक्स ए की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पे वैल्यू, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ जीरो हो गया। सिंपल, मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स ए की वैल्यू पुट करके वैल्यू को कंपेयर करना है। ये आपके सामने वैल्यू मैंने पुट की है, ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे वेपर प्रेशर जीरो है। क्लियर हुआ? तो ये ग्राफ किसका हो गया, पी ए का। अब देखिए पीबी का, सेम पीबी हमने यहाँ पे एक्स बी लिया है, एक्स बी लिया है इस पॉइंट पे। अब आप फॉर्मूले में जो पुट करेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, जीरो पुट करिए वैल्यू जीरो हो जाएगी, होगी। लेकिन जब आप क्या पुट करेंगे, जब आप पुट करेंगे 1 तो ये वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ तो वैल्यू आएगी मतलब मैक्सिमम। इसका मतलब ये ग्राफ बच्चों जाएगा ऊपर। क्लियर हुआ? बोलिए पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ होगा बच्चों, ये ग्राफ टोटल सॉल्यूशन का होगा। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन का होगा, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही होना है। तो P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, अच्छे से समझिए इसको। ठीक है, हाँ यहाँ देखिए वही सेम चीज है। हाँ जी, सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, ये देखिए। तो ग्राफ ए ये ग्राफ किसका है, बोलिए ए का, और ये किसका है, सेकंड वाला किसका है, बी का। आपको करना क्या है, फिर समझा रहा हूं, एक्स बी जीरो पुट करना है एक बार और एक बार एक्स बी 1 पुट करना है, बस। बच्चों ध्यान से देखिए, बोलिए, थोड़ा मैं कैमरे को और पास ला रहा हूं, देखिए क्लियर हुआ क्या? जी क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी थोड़ा और देख लीजिए, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सपोज करिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। सो एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। जल्दी करेंगे बेटा, इतना समय नहीं रहता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत स्लो नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं। ठीक है, कोर्स स्लो होगा बेटा, टाइम भी कम मिलता है अपने को। हाँ, तो यहाँ पुट किए, पुट कर लीजिए। ये क्या लगा दिया, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बट यहाँ 1 माइनस एक्स ए कैसे आया, यहाँ से एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, सो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इसको और ट्रांसपोज करके सॉल्व करिए तो बेटा ये इक्वेशन आएगा। देखिए अच्छे से, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन का कुल दाब। बच्चों पूरा पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, नो शॉर्टकट्स, हर चीज का रीजन दे रहा हूँ। अब मैं आपको ये भी रीजन दे रहा हूँ कि समझिए, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये वैल्यू आई, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस, ये वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे। नोट करिए इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका न्यूमेरिकल में भी कोई काम नहीं है। इस फिर किस लिए है बच्चों, ये सिर्फ इसलिए है, ये प्रूफ करने के लिए कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों है। ठीक, अब आप पढ़े हैं मैथ्स में 11th में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है, पढ़ चुके हैं। m क्या होता है, स्लोप होता है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। अब बच्चों में ज़्यादा फिजिक्स में नहीं जाऊंगा, ये फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, बट फिर भी आप इसको ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, मतलब पी नॉट बी की वैल्यू ज़्यादा हो है इसीलिए ये ऊपर है,
और पी नॉट ए की वैल्यू थोड़ा नीचे रखी गई। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट मैंने नीचे रखा है और पी नॉट बी को ऊपर रखा है। ये क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। बोलो बच्चों, क्लियर है? तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा नहीं रहा हूँ, एक बार फिर बाद में लास्ट में रिवीजन करा दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, जो मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, हाँ बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन पे आते हैं। पढ़ लीजिए पहले इसको, डेफिनेशन वगैरह पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर कॉम्पोजिशन, सिमिलर और ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब बच्चों प्रॉब्लम ये होती है नीट और जेई में या बोर्ड एग्जाम में एग्जाम्पल्स आते हैं। एग्जाम्पल, डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, ठीक है, एग्जाम्पल्स आते हैं। एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ये खास बात है। एंट्रोपी मीन्स रैंडमनेस, मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया और उसकी एंट्रोपी में, रैंडमनेस में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल वाली बात है। इसीलिए बच्चों आइडियल सॉल्यूशन नेचर में नहीं मिलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन नेचर में नहीं मिलते हैं, इस बात को ध्यान से समझेंगे। आइडियल सॉल्यूशन बच्चों नेचर में नहीं मिलते हैं, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। फिर भी आइडियल की बात हो रही है। आइडियल मीन्स भगवान राम, ठीक है। हम लोग तो आइडियल हो नहीं सकते, ठीक है, क्लियर है। वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए, तो कैसे होगा? आपने पानी में नमक डाला, वॉल्यूम चेंज कैसे नहीं होगा? कुछ ना कुछ तो होगा, बट आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा होता है। एंथैल्पी भी कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। मतलब ना तो हीट इवॉल्व होनी चाहिए, ना ही हीट अब्जॉर्ब होनी चाहिए फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। बच्चों ट्रिक समझना, ट्रिक समझना अच्छे से। ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, बच्चों ये दोनों हैलाइड्स हैं, दोनों हैलाइड्स हैं, ठीक है। तो यहां से आप जान लोगे कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है नीट और जेई के लिए, ठीक है। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल भी लिखा हुआ है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक का पढ़े हो, एरोमेटिक कंपाउंड, दोनों में बेंजीन है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन है। हेक्सेन, हेप्टेन, ध्यान दो बेटा, एन और एन दोनों एल्केन है, क्लियर है, ये भी आइडियल है। और ये तो मैंने पॉइंट लिखा है, नो रिएक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब कुछ और समझ लीजिए, हाँ अब आगे बढ़ते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा? राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे? आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ ऑल कंडीशन में अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। नॉन आइडियल में क्या होगा? अनअदर्स में वही सारी चीजें ऑपोजिट हो जाएंगी, समझो। सारी चीजें ऑपोजिट मीन्स, अरे यार समझते नहीं हो यार, मेरा सनम कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। और धकापेल रिएक्शन होनी चाहिए किसके किसके बीच? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच, ठीक है बच्चों, क्लियर है। धकापेल रिएक्शन होनी चाहिए, वो नॉन आइडियल होगा, क्लियर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं होंगी, ठीक। अब आ जाइए जो मैं आपको ट्रिक्स बताने वाला हूं। अब पापा पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, नेगेटिव, धनात्मक विचलित विलयन हिंदी मीडियम, और ऋणात्मक विचलित विलयन, समझेंगे बेटा, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। अब यहाँ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अब ढेरों एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिलेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पॉजिटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन में क्या होगा बच्चों? OH, CS2, CCl4, इन तीनों में कोई एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा। थ्योरी की बात कुछ देर बाद करने वाला हूँ। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? एसिड, कोई ना कोई आपको एसिड मिलेगा एग्जाम्पल में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है।
OH ग्रुप मिलेगा, है ना, फिनॉल, क्लियर, एथेनॉल, क्लियर, एथेनॉल प्लस वाटर। बेस्ट एग्जाम्पल बुक में आपको लिखा मिलेगा एथेनॉल प्लस वाटर। ये कौन सा है? पॉजिटिव है, क्योंकि ऑल है, ऑल, ऑल मतलब OH, ठीक है। कोई एसिड मिले एग्जाम्पल में, जैसे HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, मतलब नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। बोलो बच्चों, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, समझिए, अब लिखिए, आप मैं बोल रहा हूं, 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस अनदर्स विलियन, 2 प्रकार के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव डेविएटेड, पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन पहले बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन की। मैंने आपको ट्रिक बताई, वो ट्रिक आप समझ गए हैं, सामने लिखी हुई है एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है, क्लियर है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये ट्रिक आपको बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए, हाँ, सो पॉजिटिव डेविएटेड, धनात्मक विचलन विलयन। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहली बात तो अभी जान लीजिए, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है। हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ हमेशा अप्लाई होना चाहिए, ओबे होना चाहिए, ठीक है। तो ये राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है बच्चों। सबसे पहले जानिए, पॉजिटिव का मतलब है कि वेपर प्रेशर की जो वैल्यू आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू, वो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा आएगी। मतलब राउल्ट का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, ठीक है, उससे, और जब हम फॉर्मूला यूज़ किए तो वेपर प्रेशर की वैल्यू आई 20 atm, 20 atm, लेकिन एक्चुअल वैल्यू सपोज करिए 22 आ रही है, मतलब ज़्यादा आ रही है। तो पॉजिटिव का मतलब है वेपर प्रेशर हाई आना, ठीक है, वेपर प्रेशर हाई आना, ठीक है बेटा, वेपर प्रेशर हाई आना। अब आप समझिए, इसकी थ्योरी में आते हैं। हाँ जी, समझेंगे इसकी थ्योरी, पॉजिटिव डेविएशन। बच्चों मुझे बार बार कैमरा चेक करना पड़ता है। हाँ बच्चों, अब आते हैं पॉजिटिव में, है ना। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, ये तो क्लियर है बेटा, ठीक है, वेपर प्रेशर ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं रीज़न में, कॉज क्या है इसका। राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, तो पहले से क्लियर है, बिकॉज नो 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन अनदर्स विलियन, 2 प्रकार के हैं। अब आप समझिएगा अच्छे से, हाँ बेटा, अच्छे से समझेंगे। 3 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस पॉसिबल, ध्यान से देखिए। 3 टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस। इंटरैक्शंस का मतलब है अट्रैक्शन फोर्स, मतलब उनके बीच बॉन्ड, ठीक है, समझेंगे। ए इंटरैक्शन, ए इंटरैक्शन, बी इंटरैक्शन, ठीक है बेटा, और ए बी इंटरैक्शन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है।
हाँ एक बात और, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि डेल एच मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा। तो बच्चों डेल्टा एच और डेल्टा एस पॉजिटिव आएंगे अब, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में, ठीक है बच्चों, डेल्टा वी, डेल्टा एच, डेल्टा एस पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। अब बच्चों ये इंटरेक्शन क्या है, आकर्षण या बन जाना, ठीक है। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से। पहले बच्चों आप ये समझ लीजिए कि हमको लाना क्या है, वेपर प्रेशर हाई लाना है। पॉजिटिव मतलब वेपर प्रेशर हमको हाई लाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, वेपर प्रेशर हमको हाई लाना है। अब इतना सोचिए कि वेपर प्रेशर हाई कैसे आए। बच्चों एक बात तो क्लियर है, वेपर प्रेशर हाई तभी आ सकता है जब ए बी इंटरेक्शन वीक हो, ए और बी इंटरेक्शन से। सपोज करिए दिस इज सॉल्यूट, ए हम किसको ले रहे हैं, सॉल्यूट को, विलेय को, सॉल्यूट इंटरेक्शन, और बी क्या है, सॉल्वेंट इंटरेक्शन। समझिए इसको, ठीक है। ये वीक होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच आकर्षण बंध कमजोर होना चाहिए। अब सवाल उठता है क्यों होना चाहिए, ये मेन रीजन है पॉजिटिव डेविएशन का। इसलिए यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच बच्चों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया, कोई सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल इंटरेक्शंस, कोई सा बॉन्ड, यदि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन गया तब क्या होगा, अरे भैया तब सॉल्वेंट वेपोराइज्ड नहीं हो पाएगा ज्यादा, समझिए, रेट ऑफ वेपोराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ इन दोनों के बीच। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट पकड़ लेगा सॉल्वेंट को, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बॉन्ड वीक होना चाहिए, किसके बीच, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। क्लियर है, यदि ये बॉन्ड वीक होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इजीली वेपोराइज्ड होंगे। क्लियर है, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है बच्चों। सो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होगी इफ सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीक, यदि विलायक अंतरक्रिया कमजोर है, आकर्षण कमजोर है, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। और बाकी सिंपल चीज तो पता ही है आपको, डेल वी मिक्सिंग पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर है, डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आइडियल 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, अधिक होना चाहिए, क्लियर है। तो बच्चों ये रीज़न है इसका, इस रीज़न को आप अब एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं, बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब समझिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाता हूँ, ट्रिक मैंने आपको पहले बता दी है, उसको आप याद रखिएगा। हाँ, मैं अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझिएगा। फेमस एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस वाटर। आपको ट्रिक बताया था ना, OH आएगा, OH आया मतलब पॉजिटिव डेविएशन। अब समझिए, हम सभी को पता है, वी ऑल नो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, पानी में भी होता है और अल्कोहल में भी होता है, हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर याद दिला रहा हूँ, फोन ट्रिक है ये, FON, फोन। किसी भी मॉलिक्यूल में FON, इन तीनों में से कोई भी एक है बच्चों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब समझिए, अभी कुछ देर पहले पढ़ाया हूँ, इंटरेक्शन कैसा होना चाहिए बच्चों, इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए, 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, AA, BB, AB, ठीक है। समझिएगा, सपोज करिए पानी और पानी के बीच इंटरेक्शन होगा, क्योंकि वाटर और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है।
ये आप मान लीजिए बीबी इंटरेक्शन है, एल्कोहल एल्कोहल और एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब बच्चों ये पॉजिटिव का एग्जाम्पल कैसे है समझिए। होता क्या है बेटा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ये हो गया ए, ठीक है, सॉरी ए, सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। अब तीसरा बॉन्ड कौन सा पॉसिबल है, तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी पॉसिबल है, ठीक है, यही पॉसिबल है ए बी। लेकिन बच्चों ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, समझ में आया आपको, ये इन दोनों के बीच, जबकि ये और ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्लियर है, इन दोनों के बीच बॉन्ड वीक होता है। तो जैसे हम हीट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नंबर में वेपोराइज होता है, ज़्यादा नंबर में वेपोराइज होगा, ज़्यादा नंबर में वेपोराइज होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो क्या लिखेंगे, इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है। और ये बच्चों ये बहुत फेमस एग्जांपल है, 95.5% जब इसको लिया जाता है और इसको 4.5%, ये भी याद रखेंगे आप, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज रेक्टिफाइड स्प्लिट, इसको रेक्टिफाइड स्प्लिट बोला जाता है, फेमस एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गया है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच इंटरेक्शन वीक होना चाहिए, तभी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स भागेगा, एस्केप करेगा और ज़्यादा नंबर में वेपोराइज होगा, वेपर प्रेशर हाई आएगा राउंड से। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। दूसरी खास बात, ऑल पॉजिटिव डेविएशन किसके एग्जाम्पल होते हैं, लो बॉइलिंग एजोट्रॉप, ये आगे आने वाला है, लो बॉइलिंग एजोट्रॉप, लो बॉइलिंग एजोट्रॉप। ठीक है, अब ग्राफ को समझिए। अब ग्राफ में बहुत इजी है, बहुत इजी है। कुछ देर पहले हम आइडियल का ग्राफ पढ़ चुके हैं, ये ए का था, ये बी का था, ठीक है, ये सॉल्यूशन का था। हाँ बच्चों, ग्राफ बहुत इजी है, मैं बहुत टाइम नहीं दूंगा। पॉजिटिव डेविएशन में वैल्यू क्या आएगी, राउंड से सॉरी वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन बच्चों वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये स्लोप स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाएगा। ठीक है बच्चों, तीनों स्लोप स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाएंगे। क्लियर है, बस खत्म हो गई है। वही बाकी सब वही है, x a इक्वल टू 1, एक्स बी 0, फिर यहाँ पे एक्स ए 0, एक्स बी 1। क्लियर है, आइडियल का ग्राफ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल की ट्रिक बता चुका हूँ, ये ट्रिक है, इन तीनों में से कोई भी हो तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, एसिड्स है तो वो नेगेटिव होगा, और रीजन बता चुका हूँ, रीजन क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों मैं नेगेटिव डेविएशन आपको नहीं पढ़ाऊंगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू लो आएगी। ठीक है, क्लियर है, वेपर प्रेशर की वैल्यू लो आएगी, तो सिर्फ एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, ए बी इंटरेक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा बीबी से। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इजीली वेपोराइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। ग्राफ आपको क्लियर है, ग्राफ पढ़ा चुका हूं मैं। ये नीचे जाएगा, ये भी नीचे, सॉरी ये भी नीचे जाएगा। ठीक है, ये आइडियल का ग्राफ है। ओके, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, इसलिए साफ सुथरा और वसीला तेरा जैसे बना दे रहा हूँ, सुंदर साफ। वेपर प्रेशर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। ये ग्राफ किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का।
अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा, स्लोप नीचे जाएगा, स्लोप नीचे जाएगा, स्लोप नीचे जाएगा। ठीक है, बोलिए क्लियर हुआ? नेगेटिव डेविएशन। ठीक, ट्रिक्स भी क्लियर है, थ्योरी भी क्लियर है। ऑल नेगेटिव डेविएशन किसके एग्जाम्पल होते हैं? हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर, हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, जिसकी बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो मैं अगले लेक्चर में क्या पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, मिस मत करिएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हम 5th